शांति। श्रीमत की लगाम से मनजित स्थिति की प्राप्ति करना। संगम युग में हम सभी भाग्यशाली आत्माओं को डायरेक्ट भगवान से श्रीमत मिलता है। भगवान का श्रीमत मिलना ये बहुत ही भाग्य की निशानी है, क्योंकि द्वापर युग से मन मत पर, गुरुओं के मत पर, शास्त्रों के मत पर, समाज के मत पर चलते चलते हम नीचे ही गिरते आए हैं। लेकिन संगम युग में चढ़ती कला की अनुभूति कराने के लिए स्वयं परमात्मा हमें श्रेष्ठ श्रीमत दे रहे हैं, जिससे हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वदेवता बनने जा रहे हैं। तो श्रीमत के कायदे पर चलने से हमें बहुत फायदे होते हैं। जैसे रेल अपने रूट पर चलती हैं तो स्वतः ही अपने मंजिल पर पहुंचा देती हैं। ऐसे श्रीमत पर चलने से हम अपने संपूर्णता की मंजिल पर स्वतः ही पहुंचते जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी पटरी से नीचे उतरते हैं तो दुर्घटना घटने की संभावना हो सकती है। इसलिए श्रीमत का हाथ ही भगवान के साथ की अनुभूति हमें कराता है और आगे ही आगे बढ़ाता जाता है। दूसरी बात है, श्रीमत हमें सदा सुरक्षित रखता है। कहते हैं जैसा हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है तो जैसे थोड़ा रास्ता भटका तो लगा माया का झटका, माया का फटका। तो जैसे हम अपने देश की सीमा से थोड़ा से भी बाहर जाते हैं तो बाहर वाले देश वाले हमें पकड़ लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम श्रीमत की सीमा को लांघ देते हैं तो माया हमें किडनैप करने के लिए तैयार रहती है। माया हमें अपने तरफ आकर्षित करने के लिए तैयार रहती हैं। इसलिए श्रीमत रूपी लगाम, बुद्धि रूपी हाथ से हमें पकड़कर मन रूपी घोड़े पर सवार होना है। और जब मन रूपी घोड़े की बुद्धि रूपी लगाम हमारे हाथ में, अटेंशन के हाथ में होती हैं, तो ये मन रूपी घोड़ा याद की यात्रा पर दौड़ता रहता है और हमें संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचाता रहता है। लेकिन थोड़ा सा भी श्रीमत रूपी लगाम हमारे हाथ से छूट जाती हैं तो ये मन रूपी घोड़ा हमें खड्डे में फेंक देता है, जिससे दुर्घटना हमारी घटती है। इसलिए
बुद्धि रूपी हाथ में श्रीमत की लगाम बहुत अच्छी तरह से पकड़ के रखनी है। माया उसको ढीला करने का प्रयास करती है, लेकिन हमें हर हालत में उसको पक्का पकड़ के रखना है। क्योंकि जब श्रीमत सवेरे से लेकर रात्रि तक जो बाबा ने हमें दिए हैं, उन श्रीमत का हम दिल से पालन करते हैं तो स्वतः ही मन हमारा स्वतंत्र होता है। मन जित स्थिति की प्राप्ति हम करने लगते हैं। मन जित बनना अर्थात मन का राजा बनना, मन पर पूर्णतया नियंत्रण और अनुशासन अनुभव करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति करना। तो जो संगम युग में स्वयं के राजे बनते हैं, उस सतयुग त्रेता युग में औरों के राजे स्वतः ही बनते जाते हैं। लेकिन ऐसे मनजित स्थिति की अनुभूति करने के लिए मन और बुद्धि का जो संबंध है उसको जानना जरूरी है। आज तक कहते आए हैं, मन जीते जगत जीत। जो मन को जीतता है वो जगत जीत बनता है। लेकिन कोई मन को जीत नहीं सका, जगत जीत नहीं बन सका। तो इसलिए मन को जीतने के लिए मन और बुद्धि का जो रिलेशन है उसको जानना जरूरी है। बुद्धि मन का कंट्रोलर है, बुद्धि मन का मैनेजर है, बुद्धि मन का डायरेक्टर है। तो मन को कंट्रोल करने वाली हमारी बुद्धि है। अगर बुद्धि को हम नियंत्रण में रखते हैं, बुद्धि को हम बिजी रखते हैं, किसी लक्ष्य पर केंद्रित करके रखते हैं, तो मन हमारे काबू में रहता है। मन पर पूर्णतया हमारा नियंत्रण रहता है। तो जब हम मनजीत बनते हैं, मन पर पूरा नियंत्रण तथा अनुशासन करने लगते हैं, तो मन मना भव का जो मंत्र बाबा ने दिया है, उस मंत्र का जाप बहुत सरलता से हम करने लगते हैं। क्योंकि बाबा हमें सर्व खजानों से भरपूर करना चाहते हैं। तो इसी मंत्र के द्वारा बाबा से हमें सभी खजाने मिलते हैं। बाबा ने हम सभी को बहुत अच्छी एक फैक्ट्री खोल के दी हैं। दुनिया में जो बड़े लोग होते हैं वो सीधा फैक्ट्री खोल देते हैं और बहुत अच्छी तरह से कमाई करते रहते हैं। तो हमें योग की फैक्ट्री बाबा ने खोल के दी हैं। उसका मालिक है आत्मा, उस फैक्ट्री का मैनेजर है बुद्धि, और उस फैक्ट्री में कर्मचारी कर्म करने वाला है मन। जब मन यथार्थ रीति से कर्म करता है, परमात्मा की याद में टिकता है, तो एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई इस फैक्ट्री में होती है। तो इस फैक्ट्री का रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री रखना चाहते हैं, तो मन को सदा हमें बाबा की याद में टिका कर रखने का प्रयास करते रहना है। कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ी कला है मन को प्रभु में लगाना।
वैसे तो कई प्रकार की कलाएं हैं, कई प्रकार के कलाकार इस दुनिया में हैं, लेकिन सबसे बढ़कर कला है, सबसे ऊंची कला है मन को प्रभु में लगाना। ये क्यों सबसे बड़ी ही कला है? क्योंकि दुनिया में कहते हैं मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। ऐसे शक्तिशाली मन को सर्वशक्तिवान परमात्मा पर केंद्रित करने की कला, ये सबसे बड़ी कला कहलाती हैं। और यही कला हमें बहुत माला माल बनाती है, 16 कला संपूर्ण बनाती हैं। इसलिए मन को सारे दिन भर में बहुत अच्छी तरह से बिजी रखने के लिए मन को हमें थोड़ा समझाते रहना जरूरी है। मन के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। जैसे कि मन एक घोड़े के समान है। इस घोड़े की जो लगाम है, श्रीमत रूपी लगाम हमारे हाथ में होना जरूरी है, तभी ये मन का घोड़ा हमें संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचाता है। दूसरी बात, मन एक बच्चे के समान है। बच्चे को बड़े प्यार से हम समझाते हैं, बेटा उधर नहीं जाना, उधर खड्डा है, उधर गिर जाओगे, ऐसा काम करने से तुम्हारा भला है। तो ऐसे ही मन को समझाना है, हे मेरे मन, माया के संग में रहोगे तो मेले बन जाओगे, और परमात्मा के संग में रहोगे तो श्रेष्ठ बन जाओगे, पवित्र बन जाओगे। इसलिए तुम्हें जीन की तरह परमात्मा की याद में ही टीके रहना है, उसको समझाते रहना है। दूसरी बात, मन मेरा मित्र है। मित्र से सहयोग लेते हैं, सहयोग देते हैं, तो मन को सहयोग कैसे दे सकते हैं हम? मन को सदा शांत रखें, सदा हल्के रखें। ये मन को जब हम सहयोग देते हैं तो मन हमें भी मदद करने लगता है, और मन मना भव का मंत्र का जाप करने के लिए बहुत अच्छी सफलता हमें मिलती है। दूसरी बात, मन मेरी रचना है। रचना रचयिता को नहीं चला सकती है। रचना को रचयिता के नियंत्रण में रहना जरूरी है। इसलिए मन मेरे सदा नियंत्रण में रहें। तो इसी तरह से मन को जब हम अच्छी तरह से समझाते हैं तो मन हमें बहुत अच्छी तरह से मन मना भव का मंत्र का जाप करने के लिए मदद करने लगता है। दूसरी बात है, हमेशा मन को सदा खुश रखना है, क्योंकि जब मन खुश रहता है तो बहुत अच्छा वो काम करता रहता है। और सदा मन को खुश रखने के लिए बहुत अच्छा साधन बाबा ने दिया है। सदा सोमान में रहना है, कि जब हम सोमान में रहते हैं, ऊंची शान में रहते हैं, तो मन हमारा उमंग उत्साह से और खुशी से भरपूर रहता है। और जब हम सोमान में नहीं रहते हैं तो मन हमारा नाराज होता है, उदास रहता है। इसलिए सदा सोमानधारी होकर हमें रहने का अभ्यास करना है। सारे दिन भर में सोमान के सिंहासन पर हमें बैठे रहना है, तभी ये मन हमेशा मन मना भव का मंत्र का जाप सहज रीति से कर सकता है। क्योंकि हम देखते हैं गृहस्थ में रहते हुए
सोमान में तो हम रहना चाहते हैं, लेकिन बाबा के सेंटर पर मुरली सुनते हैं और अमृत वेले योगाभ्यास करते हैं, इस श्रीमत का पालन करते हैं, तो थोड़े समय में तो हमें बहुत अच्छा सोमान रहता है। लेकिन जब थोड़ा सा भी बाहर की दुनिया में जाते हैं, दूसरों को देखने लगते हैं, तो हमारा सोमान गुम हो जाता है। और जैसे सोमान गुम हो जाता है तो हमारी स्थिति एकदम लड़खड़ाने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है? सतयुग त्रेतायुग में हम जो राजे महाराजे थे आत्माएं, उन्हों को द्वापर युग में जैसे हम प्रवेश होते हैं, माया हमें जेल में ठोक देती हैं, जिसके कारण हीन भावना के संस्कार आत्मा में भरने लगते हैं। वो हीन भावना के संस्कार हमें ऊपर आने नहीं देते हैं। थोड़ा समय सोमान में रहते हैं, फिर पुनः सोमान हमारा छूट जाता है। तो कुछ समय के लिए, कुछ मास के लिए हमें सोमान के सिंहासन पर बैठे रहने का अभ्यास दृढ़ता से करते रहना बहुत जरूरी है। हमने देखा ब्रह्मा बाबा को शुरू दिन से नारायणी नशा रहता था, और उस नारायणी नशे ने ही बाबा को अपने संपूर्णता के निशाने तक पहुंचाया। तो बाबा को हमेशा श्रीमत पर निश्चय रहता था। कभी कभी हमें श्रीमत पर संशय आता है, और श्रीमत पर संशय आने से निश्चय हिल जाता है, और उससे नशा भी हमें नहीं रहता है। हम यज्ञ के शुरू की बात सुनते आए हैं। ब्रह्मा बाबा को जब शिव बाबा ने पवित्रता को पालन करने का श्रीमत दिया है, तो उस समय बहुत यज्ञ में हलचल हुई थी। तो लोगों ने बाबा को कहा, बाबा इस पवित्रता के श्रीमत को अगर हम थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे तो इसमें संख्या बढ़ेगी, यज्ञ में लोग आएंगे। लेकिन बाबा अपने श्रीमत पर डटे रहें, टस की मस नहीं हुए हैं, और पवित्रता की धारणा को अपनाकर सभी को अपनाते रहें। और जिसके कारण हम देख रहे हैं ये यज्ञ इतना फलता और फूलता आया है। इसलिए हमें बाबा के श्रीमत पर थोड़ा सा भी संशय लाने नहीं देना है, क्योंकि माया का काम ही है संशय लाना, और बाबा का काम ही है निश्चय को बढ़ाना। जो बाबा हमें जो पालना देते हैं, किस लिए देते हैं? मेरे बच्चों का निश्चय बढ़ता जाए और वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ते रहें। तो सारे दिन भर में बहुत अच्छी तरह से मन मनाभव का जाप करता रहें, मन जिस स्थिति की अनुभूति करते रहें, उसके लिए हमें सोमान में रहना है। और साथ साथ कर्म करते समय आत्मा पर 3 बातों का प्रभाव होने की संभावना हो सकती है। कर्म जो करते हैं उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ सकता है, वहाँ का जो वातावरण होता है उस वातावरण का प्रभाव आत्मा पर हो सकता है। तीसरी बात, जो कर्म साथी होते हैं उनके स्थिति का प्रभाव हमारे मन पर हो सकता है। इन तीनों बातों के प्रभाव से न्यारे रहने के लिए अगर हम सोमान में स्थित रहते हैं तो तीनों बातों के प्रभाव से न्यारे रहते हैं। लेकिन मन हमेशा कार्यरत रहें
बाबा की याद में सदा मस्त रहें, उसके लिए उसको हल्का रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति हैं। हमारी जो लौकिक अलौकिक जिम्मेदारी होती हैं, उस जिम्मेदारी के बोझ को बाबा के कंधे पर हमें रखना है और स्वयं को एकदम हल्का फुल्का अनुभव करना है, एकदम लाइट अनुभव करना है। क्योंकि मन सदा शांत और हल्का रहता है तो मन मना भव का मंत्र का जाप बहुत सहज रीते से करता है। लेकिन थोड़ा सा भी मन बोझिल हो जाता है तो काम करना छोड़ देता है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से इस युक्ति को हमें अपनाना है। गृहस्थ में रहने वाले सदा सोचें कि हमारे लिए रोल मॉडल ब्रह्मा बाबा हैं। इतने बाबा बिजी रहते हुए सदा हल्के रहें। हम बार बार शिकायत करते हैं दुनिया का वातावरण ऐसा है, हम बहुत बिजी रहते हैं। इतना बिजी जीवन रहते हुए कैसे हम बाबा को याद करें? मन हमारा बाबा की याद में नहीं टिकता है। ऐसी शिकायत हम बार बार करते रहते हैं। लेकिन बाबा ब्रह्मा बाबा भी इसी पुरानी दुनिया में ही रहते थे, इसी वातावरण में ही रहते थे और इतना यज्ञ का कारोबार चलाते हुए, इतनी जिम्मेदारी बड़ी को निभाते हुए सदा हल्के रहें और कर्म योगी का नंबर 1 सैंपल बनकर बाबा ने दिखाया। तो ब्रह्मा बाबा कोई थर्ड व्यक्ति नहीं है, तीसरे व्यक्ति नहीं है, वो मेरे बाप हैं। मेरे बाप अगर ऐसे श्रेष्ठ स्थिति बना सकते हैं तो मैं भी श्रेष्ठ स्थिति बना सकता हूँ। ऐसे निश्चय से हमें सदा आगे बढ़ते जाना है। लेकिन हम देखते हैं मन बहुत चंचल है, मन इधर उधर भागता है, तो उसके लिए अभ्यास करते रहें, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाते रहें। बुद्धि से बाबा को देखने का अभ्यास परम धाम में या सूक्ष्म वतन में बढ़ाते रहें कि जब बुद्धि ज्ञान सूर्य बाबा को देखती है तो उस समय मन बाबा के स्वरूप के बारे में सोचता है, ज्ञान के बारे में सोचता है, गुणों के बारे में सोचता है, शक्तियों के बारे में सोचता है। लेकिन जब बुद्धि वहाँ से विचलित होती है तो मन भी हमारा विचलित होने लगता है। इसलिए मन को बाबा पर केंद्रित करने के लिए बुद्धि को बाबा पर एकाग्र करने का अभ्यास बढ़ाते रहें। यही एकाग्रता की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि आगे जो हलचल का समय आएगा, उस हलचल के समय में हमें 1 सेकंड में देह से न्यारा होकर एक बाबा की याद में टीकना होगा। इस अंतिम पेपर में अच्छे मार्क्स लेने होंगे। इसलिए लंबे समय का यह एकाग्रता का अभ्यास करते रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे तैराक जो है तैरना जानता है, लेकिन लंबे समय का तैरने का उसका अभ्यास अगर नहीं होगा तो वो कंपटीशन में नंबर जीत नहीं सकता है, विनर नहीं बन सकता है। इसलिए लंबे समय का ये अभ्यास होना बहुत जरूरी है। इसलिए बुद्धि को बार बार देखने का, बाबा को देखने का अभ्यास बढ़ाते जाना है।
क्योंकि जो बहुत प्यारी चीज़ होती हैं वो हमारी आँखों में बसती हैं। बाबा से बढ़कर प्यारा हमें कोई भी नहीं है। बाबा से बढ़कर कल्याण चाहने वाला हमारा इस संसार में कोई भी नहीं है। इसलिए हाथ काटे दिल याड़े, हाथ से हमें काम करते रहना है। दिल अर्थात बुद्धि से हमें बाबा को याद करते रहना है। तो ये केवल अभ्यास की बात है, लेकिन इस अभ्यास को बढ़ाने के लिए सारे दिन भर में मन जित स्थिति की अनुभूति करने के लिए हमें चार्ट भी कुछ हद तक मदद जरूर करता है। याद का चार्ट रखने से मन बुद्धि पर डिसिप्लिन हमारी बढ़ती जाती है। उन्हों को जो हम काम देते हैं वो कितना उन्होंने किया उसकी चेकिंग हम पूरी रखते हैं। दूसरी बात, चार्ट रखने से मन और बुद्धि पर नियंत्रण और अनुशासन करने की शक्ति भी हमारी बढ़ती है। अटेंशन की पावर हमारी बढ़ती जाती है। सारा खेल अटेंशन पर होता है। जब अटेंशन होता है स्वयं पर, मन पर, तो बाबा की याद हमारी सहज होती है। जब अटेंशन हम भूल जाते हैं तो बाबा की याद भी टूट जाती हैं। तो अटेंशन की शक्ति को चार्ट रखने से हम अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं और मन को बाबा की याद में टिकाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं मनमना भव का मंत्र का जाप करते करते दिन में कभी कभी बोर लगता है। बोर क्यों लगता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ये भी हो सकता है, मध्याजी भाव मंत्र को हम भूल जाते हैं। जो बाबा हमें इतनी 21 जन्मों की बादशाही देने जा रहे हैं वो बादशाही हम भूल जाते हैं। संगम युग में जो हमें प्राप्त हुए खजाने हैं वो भी भूल जाते हैं। इसलिए हमें मन मना भव का मंत्र जाप करने में उतनी रुचि नहीं रहती है। हमें एक ही बात पर ध्यान देना है कि ये समय कमाई करने का समय है। सारे कल्प में संगम युग का जो अमूल्य समय है, यही समय सारे कल्प के लिए खजाने जमा करने का समय है। इस बात को बुद्धि में एकदम पक्का कर लें, क्योंकि थोड़ा सा समय को हम भूल जाते हैं, महत्व को भूल जाते हैं, तो साधारण पुरुषार्थ हमारा बनता जाता है। तो एक तो समय के महत्व को हमें नहीं भूलना है, और दूसरी बात, कभी कभी थोड़ा सा मन मना भव का मंत्र में ढीले हो जाते हैं। वो ढीले न हो उसके लिए एक सीन हमेशा सामने रखते चलें कि हम सभी आत्माओं रूपी घोड़े इस आध्यात्मिक दौड़ में दौड़ रहे हैं। परमात्मा की मुझ आत्मा पर मेहरबानी हुई है, जो मुझ आत्मा रूपी घोड़े को इस रेस में सम्मिलित किया है। तो मैं स्पिरिचुअल रेस का घोड़ा हूँ, और ये जो रेस चल रही हैं ये केवल इंडिया वाइड नहीं चल रही हैं, ये वर्ल्ड वाइड रेस चल रही हैं। लाखों आत्माओं रूपी घोड़े इस रेस में दौड़ रहे हैं, जिसमें मैं आत्मा रूपी घोड़ा भी दौड़ रहा हूँ। और केवल इस रेस में मुझे रनर नहीं बनना है,
इस रेस में मुझे विनर बनना है, प्राइज लेकर ही रहना है, ऐसा दृढ़ संकल्प अगर हमारा होगा तो इस मंत्र का जाप करने में ढीलापन नहीं आ सकता है। तो रेस का जो घोड़ा होता है उसकी क्वालिटी होती है वो बहुत एक्टिव होता है और बहुत अलर्ट होता है। तो मन रूपी घोड़े को सदा एक्टिव रखना है और सदा अलर्ट भी रखना है, इस पर विशेष हमें ध्यान देना है। तो चलते चलते अलबेलापन हमारे जीवन में आ नहीं सकता है। दूसरी बात है, इस ब्राह्मण जीवन में चलते चलते हम कभी कभी ढीले हो जाते हैं, थोड़ा योगाभ्यास पर हम ध्यान नहीं देते हैं, हमारा ध्यान इधर उधर की बातों पर चला जाता है। सेवा करना जरूरी है लेकिन दूसरों को हमें देखना नहीं है। पर चिंतन और पर दोष दर्शन हमें नहीं करना है, क्योंकि जितना ध्यान हमारा दूसरों पर जाता है उतना ध्यान हमारा स्वयं पर कम होता है और उसके कारण ढीलापन हमारे पुरुषार्थ में आता है। तो साइड सीन देखने में दिलचस्पी हमारी न हो, चलते चलते दुनिया की समाचार की लेन देन करने में दिलचस्पी होती है, दूसरों को देखने में हमारी रुचि होती है, तो स्वयं पर ध्यान हमारा कम हो जाता है। क्योंकि हमारी रेस है ही योगाभ्यास में। 4 सब्जेक्ट हमें बाबा पढ़ाते हैं, लेकिन हमारी रेस है योग के सब्जेक्ट में। 3 अन्य सब्जेक्ट उसको मदद करने वाले हैं। जितना ज्ञान बुद्धि में बैठता है उतना योगाभ्यास सरल होता है। जितनी दिव्य गुणों की धारणा करते हैं उतना योग और भी सहज होता है। जितनी सेवा हम करते हैं उतना और दुआएं प्राप्त होती हैं और योग निरंतर लगा रहता है। तो योगाभ्यास को हमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ाना है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के जो टॉपर्स होंगे, इस यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर्स होंगे, वो होंगे योगी बच्चे जो योगाभ्यास में बहुत आगे बढ़ते जाएंगे, इस रेस में आगे बढ़ते जाएंगे, वही प्राइज विनर बनेंगे। इसलिए हमेशा हमें देखना है मेरा मन बाबा की याद में अजापा जाप कर रहा है, उसमें मस्त है या नहीं है, इसकी चेकिंग हमारी सदा चलती रहे। क्योंकि कमाई करने की तात सदा हमें लगी रहे। मुझे माला माल होना है, घर वापस जाने के पहले खजानों से भरपूर होना है, ये बात हमें कभी भी नहीं भूलनी है। क्योंकि हम देखते हैं बाबा ने इशारा दिया है, हमेशा आपके कानों में 2 शब्द का गीत अनहद नाद के रूप में बजता रहे, अचानक और एवर रेडी। ये 2 शब्दों का गीत सदा आपके कानों में गूंजता रहे। अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मुझे एवर रेडी रहना है। एवर रेडी रहने का अर्थ है कोई भी बंधन मुझे सूक्ष्म रीति से आत्मा को बंधा न हो। उसका दूसरा अर्थ है एवर रेडी रहना, अर्थात बुद्धि रूपी झोली हमारी सर्व खजानों से
भरपूर होना। तो घर जाने के पहले हमें खजानों से संपन्न बनना है, उसके बाद हम संपूर्ण बनते हैं। एवर रेडी मुझे रहना है, बाबा से खजाने लूटते रहना है और लुटाते रहना है। तो जो अमृत वेले से लेकर हमें श्रीमत मिले हुए हैं, उस श्रीमत का पालन हम बहुत दिल से करते रहें। जो भी छोटी मोटी धारणाएं बाबा ने हमें मुरली में बताई हैं श्रीमत के रूप में, उसको हमें ढीला नहीं छोड़ना है। सारे दिन भर में आत्मा समझकर आत्मा देखना, ये भी श्रीमत है। सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना, ये भी श्रीमत है। सबका भला करते रहना, ये भी श्रीमत है। अंधों की लाठी बनना, ये भी श्रीमत है। तो मानसिक पवित्रता की स्थिति को बहुत अच्छा रखना, ये भी श्रीमत है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के हमें बाबा ने श्रीमत दिए हैं, उन श्रीमतों को बहुत अच्छी तरह से दिल से हमें धारण करते जाना है। लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखना है, जो श्रीमत हमें मिलते हैं उन श्रीमतों को अच्छी तरह से जीवन में अपनाने के लिए आवश्यकता है ज्ञान और योग के शक्ति को बढ़ाने की। ज्ञान प्लस योग इज इक्वल टू धारणा। जितनी ज्ञान की शक्ति बढ़ती है, योग की शक्ति बढ़ती है, उतनी श्रीमत की धारणा, देवी मर्यादाओं की धारणा हमारे जीवन में बढ़ने लगती हैं। नहीं तो केवल वो बातें सुनने सुनाने तक ही रहती हैं। जीवन में धारण करना थोड़ा सा हमें कठिन लगता है। इसलिए ये जो 2 पहिए हमारे हैं, अमृत वेले का योगाभ्यास अच्छी तरह से एंजॉय करना और मुरली क्लास को अच्छी तरह से एंजॉय करना, ये 2 श्रीमत अच्छी तरह से हम जीवन में अपनाते हैं तो हमारी जीवन रूपी गाड़ी इस मार्ग में बहुत अच्छी तरह से आगे ही आगे बढ़ती जाती हैं। इसलिए हमेशा अपने मन को जीतने का प्रयास करते रहना है। लेकिन कई बार हम देखते हैं मन और बुद्धि में जो सूक्ष्म अंतर है वो हमारे सामने क्लियर नहीं होता है। आत्मा तो हम स्वयं को समझते हैं, आत्मा एक शक्तियों का पुंज है, लेकिन आत्मा समझने के बाद कौन सी शक्ति मन है, कौन सी शक्ति बुद्धि है, ये सूक्ष्म अंतर हमारे सामने क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मेजॉरिटी का इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मन जिस स्थिति की अनुभूति करना वो कठिन समझते हैं। मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। 2 प्रश्न पूछता हूँ। क्या आपने पांडव भवन में जो बाबा का कमरा है वो देखा है? प्रश्न पूछते ही आपको बाबा का कमरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, बाबा का कमरा कैसा है? फिर आप मुझे बताते जाएंगे बहुत सुंदर है, उसका गेट जो है मार्बल से बना हुआ है, अंदर जाते ही सफ़ेद चादर है और अंदर जाते ही बाबा का बहुत सुंदर ट्रांसलाइट रखा है। ये इस तरह से आप बताते जाएंगे।
अब इसमें पहला प्रश्न पूछा मैंने, क्या आपने बाबा का कमरा देखा है? यह पूछते ही बाबा का कमरा दिखाई दे रहा था। वो देखने वाली शक्ति है बुद्धि रूपी नेत्र, आत्मा की विजुअलाइजेशन पावर, आत्मा का दिव्य नेत्र, ज्ञान चक्षु जिसको कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछा, कैसा कमरा? कहे बहुत अच्छा है, अंदर सफ़ेद चादर है, बाबा का सुंदर ट्रांसलाइट है। ये जो सोच सोच के मुझे आप बता रहे थे वो था आपका मन। तो देखने वाली शक्ति बुद्धि है, सोचने वाली शक्ति मन है। इसको हमें फील करना है, एक्सपीरियंस करना है। एक्सपीरियंस करके इन दोनों शक्तियों को योगाभ्यास में कार्यरत करना है, बिजी रखना है। इन दोनों शक्तियों को योगाभ्यास में बिजी करने की विधि क्या है? सबसे पहले हमें आत्मिक स्थिति में स्थित होना है। उसके बाद बुद्धि रूपी नेत्र परम धाम में शिव बाबा पर या सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में शिव बाबा पर एकाग्र करना है। बुद्धि से बाबा को देखना माना बाबा से कनेक्शन जुड़ जाना। जैसे कनेक्शन जुड़ जाता है, शक्तियों का कलेक्शन, मन में जो संकल्प बाबा के प्रति चलते हैं उन संकल्पों के माध्यम से आत्मा में शक्तियों का कलेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो बाबा को देखने का अभ्यास हमें बढ़ाते जाना है। योगाभ्यास में मेरी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं, कहाँ तक हुई है, कैसा समझेंगे? क्योंकि योगाभ्यास में हमारा जो भान होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर आप नए बच्चे हैं, 1 साल 2 साल के बाबा के बच्चे हैं, तो 100% कॉन्शियस में से 20-25% परम धाम में होगा, तो 75% इस साकारी दुनिया में होगा। अभी आपको क्या करना है? अभ्यास को बढ़ाते जाना है। 30% वहाँ, 40% वहाँ, 50 वहाँ, 100 वहाँ, 0 यहाँ। ये है सबसे गहन योग की स्थिति। ब्रह्मा बाबा की जब कर्माती स्थिति थी अंतिम दिनों में, बाबा को बाबा की झोपड़ी में कोई भी बच्चा मिलने के लिए जाता था तो बाबा के नैनों से स्पष्ट लगता था बाबा केवल तन से यहाँ बैठे हैं, लेकिन मन से पूर्णतया परम धाम में शिव बाबा के संग में बैठे हुए हैं। बाबा की आंखें बोलती थी, बाबा यहाँ नहीं है। तो ऐसे योग की क्वालिटी बढ़ाना अर्थात परम धाम में बाबा के संग में बैठने के कॉन्शियस को बढ़ाते जाना। क्योंकि जितना भान बाबा के पास ट्रांसफर होता है, बाबा की शक्तियों का प्रभाव, इफेक्ट जो है अपने भान पर होता है और उसके आधार पर आत्मा में परिवर्तन आने लगता है। कई बार हम देखते हैं पुराने संस्कारों में परिवर्तन नहीं होता है। इसका कारण है योग की क्वालिटी इतनी गहराई की नहीं है, योग इतना पावरफुल नहीं है। इसलिए हमें एक बात ध्यान में रखना है,
बाबा के पास परम धाम में जब हम बैठते हैं, मन मना भव का मंत्र का जाप करते हैं, तो मन की बैठक यथार्थ होना बहुत जरूरी है। विशेष अमृत वेले या नुमा शाम के योगाभ्यास में परम धाम में ज्ञान सूर्य बाबा के साथ में बैठते हैं, तो एक बात पर विशेष ध्यान देना है, बाबा ज्ञान सूर्य हैं तो मैं आत्मा भी मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। बाबा सर्वशक्तिवान हैं तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। इस रीति से अगर बैठते हैं तो बाबा से बहुत शक्तियाँ, अथाह शक्तियाँ आत्मा ग्रहण करने लगती हैं और आत्मा में परिवर्तन बहुत तेजी से आने लगता है। तो मन की बैठक बाबा के पास बैठते समय यथार्थ होना बहुत जरूरी है। चलते फिरते भले हमारी याद लाइट हो, चलते फिरते फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करते रहना है और कुछ भान परम धाम में बाबा से जोड़ कर रखना है। लेकिन जब भी हम बैठक का योग करते हैं उस समय ऐसी पावरफुल मन की बैठक होना बहुत जरूरी है। इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। शक्तियों का अमृत प्राशन मुझे करना है, ऐसे शक्तिशाली स्थिति में बैठना है। अभी क्या होता है जब हम योगाभ्यास में बैठते हैं, थोड़े समय हमारी एकाग्रता होती है, थोड़े समय के बाद एकाग्रता हमारी भंग हो जाती है, टूट जाती है। उस समय अगर एक सेकंड में बाबा से कनेक्शन जोड़ना है तो उसका टेक्निक क्या है, उसकी विधि क्या है? विधि बहुत सरल है। जिस समय आपका कनेक्शन बाबा के साथ जुटा हुआ नहीं होता है, उस समय सबसे पहले आपको आत्मिक स्थिति में स्थित होना है। मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। उसके बाद बुद्धि रूपी नेत्र को चेक करना है, वो बाबा पर नहीं है, कहीं और भटक रहा है। चेक करके उसको चेंज करना है, बाबा पर बिठाना है। चेकिंग पावर, चेंजिंग पावर, चेकिंग पावर, चेंजिंग पावर, ये बढ़ाते जाना है। और जितनी जितनी चेकिंग पावर, चेंजिंग पावर बढ़ती जाएगी, उतनी हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी। इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। वॉचमैन को अपॉइंटमेंट दे दो कि भाई मेरे बुद्धि को हटने नहीं देना है, बाबा पर ही बिठाकर रखना है। अगर बुद्धि मेरी थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाती है तो पुनः उसको बाबा पर बिठाने का आपको काम दे रहा हूँ। तो ऐसा अभ्यास करते करते आप घंटों घंटों बाबा की याद में मस्त रहेंगे। मन आपका बहुत सुंदर मन मना भव के मंत्र का जाप करने में बहुत बिजी रहेगा और उसकी बहुत रुचि रहेगी। क्यों, क्या होता है, कभी कभी हम बिंदी समझकर बिंदी को याद करना थोड़ा सा हमें बोर लगता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, वो हमेशा कुछ ना कुछ नवीनता चाहता है और नवीनता मिलना जब उसको बंद हो जाता है तो उसमें उसकी रुचि कम होती है। इसलिए सारे दिन भर में बाबा को विभिन्न संबंधों के रूप में भी हम अनुभव कर सकते हैं। बाप, टीचर, सद्गुरु, ये तीन संबंध तो हमारे मुख्य हैं, लेकिन तीन संबंधों को और पक्का करने के लिए दूसरे संबंधों का अभ्यास भी हमें दिन भर में करते रहना है, ताकि मन हमारा बाबा की याद में बिजी रहें।
जैसे खुदा दोस्त के रूप में आप अनुभव करो बाबा को, कभी बाबा को माँ के रूप में अनुभव करो, कभी बाबा को बच्चे के रूप में अनुभव करो, कभी बाबा को साजन सजने के रूप में अनुभव करो। आपने देखा होगा साजन सजने का जो संबंध है वो बहुत ही प्यारा संबंध है। ये संबंध हमें बहुत आगे बढ़ा सकता है। हमारे दिल का जो सच्चा प्यार है, 100% प्यार है, वो बाबा के तरफ अच्छी तरह से ट्रांसफ़र कर सकता है। इसलिए खास भाइयों को, मैं भाई हूँ ये भान खत्म कर देना है। मैं आत्मा रूपी सजनी हूँ और मेरा सलोना साजन शिव है। इस संबंध को परम धाम में अनुभव करेंगे तो आपको योगाभ्यास में बहुत सुंदर अनुभूतियाँ होगी, ये मेरी गारंटी है। मैंने इस अनुभव को बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया है। तो अभी हम थोड़े समय के लिए ये साजन और सजनी का संबंध अनुभव करने जा रहे हैं। करना चाहेंगे भाई सभी? चलो, तो चंद घड़ियों के लिए हम ये संबंध की बहुत ही सुंदर अनुभूति करने जा रहे हैं। ओम शांति। इस देह रूपी महल में मैं सजी सजाई दिव्य गुणों से सजी सजाई आत्मा रूपी सजनी विराजमान हूँ। इस देह रूपी पैलेस में मैं सजी सजाई आत्मा रूपी सजनी निराकार ज्योति बिंदु आत्मा सजनी विराजमान हूँ। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने सलोने शिव साजन को मिलने के लिए बहुत आतुर हूँ। मैं आत्मा रूपी सजनी बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर परम धाम रूपी पीस पैलेस की ओर अपने सलोने शिव साजन को मिलने के लिए उड़ती हुई जा रही हूँ, जा रही हूँ। इस साकारी दुनिया से पार आकारी दुनिया से भी पार परम धाम रूपी पीस पैलेस की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ। ओह, परम धाम रूपी पीस पैलेस में पहुंच गई हूँ। कितना सुंदर है यह स्वयं प्रकाशित
सुनहरी लाल ही लाल, दिव्य प्रकाश में परम धाम रूपी पीस पैलेस, स्वीट साइलेंस, डीप साइलेंस की अनुभूति हो रही है। ओह, मेरे सलोने शिव साजन, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणों के मालिक, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव साजन मुझ आत्मा रूपी सजनी के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने सलोने शिव साजन को दिव्य चक्षु से देख रही हूँ। उनकी सुंदरता का भरपूर आनंद ले रही हूँ। मेरे दिल में शिव साजन के प्यार का झरना निरंतर बह रहा है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने शिव साजन के समीप जा रही हूँ। अति समीप पहुंच के हूँ। उनकी लाइट और माइट रूपी बाहों में समा गई हूँ। मुझे कुछ पता नहीं मैं कहाँ हूँ। प्यार के सागर के तले में डूब चुकी हूँ। शिवमय हो चुकी हूँ, कंबाइंड हो चुकी हूँ, खुदा पर फिदा हो चुकी हूँ। दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे खुदा से जुदा नहीं कर सकती। अपने सलोने शिव साजन से जुदा नहीं कर सकती। मैं प्यार के सागर के तले में डूब चुकी हूँ। सलोने शिव साजन एक तरफ प्यार के सागर हैं, दूसरे तरफ शक्तियों के सागर भी हैं। प्रचंड शक्तिशाली शिव साजन से प्रचंड शक्तियां मुझ आत्मा रूपी सजने में प्रवाहित हो रही है। मैं आत्मा सजनी असीम शक्तियां, प्रचंड शक्तियों को स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ। योग के प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं। मैं अपने सलोने शिव साजन की सुखद कंपनी का आनंद ले रही हूँ। सचमुच मेरे जीवन के गोल्डन मोमेंट से यह जो मैं आत्मा रूपी सजनी अपने सलोने शिव साजन के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। वारे में
वाह मेरे सलोने शिव साजन, वाह मेरा भाग्य। शिव साजन की सुखद कंपनी में मैं आत्मा सजनी परम सुख की, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर रही हूँ, करती ही जा रही हूँ। दिल कहता है इसी गहन अनुभूति में मैं आत्मा सजनी खोई रहूं, डूबी रहूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा रूपी सजनी, परम धाम रूपी पीस पैलेस से वापिस इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ और पुनः इस शरीर रूपी पैलेस में भ्रुकुटी के बीच आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हो चुकी हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्मा सजनी से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर इस वायुमंडल में फैल रही हैं। इस वायुमंडल को भी शक्तिशाली बना रही हैं। जैसे मेरे सलोने शिव साजन निराकार ज्योति बिंदु हैं, वैसे मैं आत्मा रूपी सजनी भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ। मेरे मस्तक पर आत्मा का तिलक, सुहाग का तिलक चमक रहा है। उस मस्तक मणि से अष्ट शक्तियों की चमक चारों ओर फैल रही है। शक्तियों की चमक मुझ चमकते हुए मस्तक मणि से चारों ओर फैलती ही जा रही है, फैलती ही जा रही है। मेरा मूल अस्तित्व इस संसार में केवल एक चमकते हुए ज्योति बिंदु सितारे के रूप में ही है। ओम शांति शांति शांति।